और आज की बड़ी खबर आपको बताते हैं, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस। जी हां, लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया है। ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम बनी है लिज ट्रस। बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी लिज ट्रस। लिज ट्रस को 81,381 वोट मिले हैं और ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले हैं। कल पीएम पद की शपथ लेंगी लिज ट्रस। 2010 में पहली बार सांसद चुनी गई और अभी ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं लिज ट्रस, लेकिन कल वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। इससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सांसदों ने ऋषि सुनक को चुना था, यानी कि सांसदों ने जो वोटिंग की थी उसमें ऋषि सुनक आगे थे, लेकिन सदस्यों ने 1,60,000 सदस्यों ने वोटिंग की है, जिसमें ऋषि सुनक को हराकर लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हो गई हैं। कल वो शपथ लेंगी। पीएम चुने जाने के बाद लिज ट्रस का बयान भी आया है, सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है वो और कह रही हैं कि पीएम चुना जाना मेरे लिए सम्मान की बात है। जनता से किए वादे पूरे करेंगी वो, ब्रिटेन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। जॉनसन ने कोरोना काल के दौरान अच्छा काम किया, टैक्स कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगी, कंजर्वेटिव पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगी, पार्टी के काबिल नेताओं का सहयोग लूंगी। लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन उससे पहले वो याद दिला रही हैं कि जिन विषयों पर वो बहस कर रही थी ऋषि सुनक के साथ और जिन मुद्दों को लेकर वो सभी के बीच में पहुंची थी, उन मुद्दों पर वो अब काम करने वाली हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है लिज ट्रस ने जो उठाया था वो कर को लेकर, यानी टैक्स को लेकर। टैक्स में कटौती की बात उन्होंने की थी और उन्होंने आज अपने बयान में जब वो सभी को शुक्रिया अदा कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि वो सबसे पहले इस मामले में आगे बढ़ेंगी और इस मुद्दे पर वो अपना काम शुरू करेंगी। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेके त्रिपाठी जी, ब्रिटेन की नई पीएम बनने जा रही हैं लिज ट्रस, किस तरीके से भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को अब एक नए रूप से आप देखते हैं? देखिए जहाँ साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात यह कि अब भारत किस तरह से देखता है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री को, तो एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो कंजर्वेटिव्स हैं जी, वो वैसे बाय एंड लार्ज कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो भारत के प्रति ज़्यादा सहृदय रही है, ज़्यादा सॉफ्ट रही है बनिस्बत लेबर पार्टी के। ये उनका इतिहास रहा है, चाहे टोनी ब्लेयर हो चाहे और कोई हो, लेकिन आप देखिए कि ये कंजर्वेटिव पार्टी ज़्यादा सॉफ्ट रही है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि रही बात ये कि सुनक नहीं चुने गए और लिज ट्रस चुनी गई, तो एक चीज़ ये स्पष्ट रूप से मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि अभी ब्रिटेन ऐसी स्थिति में नहीं पहुँचा है कि जहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी गैर श्वेत को, ब्लैक को या ब्राउन को, एशियन को या अफ्रीकन को अपना नेता चुन सके। अभी वो स्थिति नहीं आई। और उतना ही नहीं, अमेरिका में तो देखिए थोड़े बहुत वो स्थिति आ गई थी कि बराक ओबामा चुने गए थे, लेकिन अभी ब्रिटेन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वहाँ पे अश्वेत को एक नेता चुना जाए। इसलिए ये तो निश्चित ही एक तरह से हो चला था कि लिज ट्रस आएंगी। अब यह है कि वो कितना अपने किए गए वादों पर खरी उतरती हैं, उस पर काम करती हैं, ये देखना। लेकिन बाय एंड लार्ज ये रहा है कि अगर ब्रिटेन में जो वादे किए जाते हैं आमतौर पे उनके राजनयिक या उनके जो मंत्री हैं वो वादों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कर में कटौती की बात जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन अब कहाँ तक सफल होंगी, उनको अपने लोगों का, अपने कितने सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा ये भी देखने की बड़ी बात है, क्योंकि इसी पर निर्भर करता है कि लिज ट्रस पार्लियामेंट में किस हिसाब से हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने बिल को या अपने चीज़ों को अपनी स्थिति को किस तरह से सुदृढ़ करती हैं और आगे ले जाती हैं। जी जनता देख रहे हैं ब्रिटेन में क्या कुछ नया बदलाव आप सोच रहे हैं या समझ में आ रहा है? क्योंकि लिज ट्रस ने कई ऐसे वादे किए हैं, कई लोक लुभावने वादे भी उन्होंने किए, जैसे टैक्स को लेकर उन्होंने वादा किया
तो इसका प्रभाव कितना पड़ेगा और जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं उन पर इसका कितना असर होगा? मुझे पूछ रहे हैं? जी सर। जी देखिए, टैक्स की कटौती जहां तक की जाएगी, देखिए अगर कटौती की जाएगी तो उससे सीधी एक चीज ये होगी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और कमजोर पड़ेगी, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था टैक्स पर ही काफी हद तक निर्भर करती है। अगर टैक्स पर कटौती की जाएगी तो ब्रिटेन, जो कि अब भारत से पीछे हो गया है विश्व की अर्थव्यवस्था के मामले में, वो और पिछड़ जाएगा। और जहां तक रही भारतीयों की बात, तो निश्चित इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो भारतीय बड़े बिजनेस में वहां सेटल्ड हैं, जो भारतीय मूल के हैं और अब ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके ऊपर तो वहां के हिसाब से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो भारतीय मूल के नहीं है, जो एनआरआईज हैं, उनके ऊपर भी कुछ टैक्सों की वजह से तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब वो कितना दूर, कितना ज्यादा टैक्स कट होता है, ये चीज देखने की बात है। क्योंकि कोई भी नेता होता है तो जब तक वो अपोजिशन में होता है या जब तक इलेक्शन में होता है, तब तक वो जो वादे करता है जितना टैक्स काटे थे उतना टैक्स वो सरकार में आने के बाद काट सकता है कि नहीं, ये बहुत ही दुविधापूर्ण बात हो जाती है, बड़ी मुश्किल बात हो जाती। हो सकता है, आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि विपक्ष का नेता होने से मैं जितना चिल्लाया करता था, अब सरकार में आने पर दूसरी बात हो जाती, समझ में आती क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। दीपक जी, ऋषि सुनक अगर जीतते तो मायने क्या बदल जाते भारत और ब्रिटेन के रिश्ते के? उनके हार के बाद अगर लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तो आप किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? भारत और ब्रिटेन के रिश्ते पर इसका कितना असर होगा, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? आभारी हूं सर आपका कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का और आपसे सीखने का बाकी विशेषज्ञों में। मैं न्यूयॉर्क में हूं, मेडिकल रीजंस के लिए यहाँ आया हूं। आज लेबर डे है, वो अमेरिकन जिसको सेलिब्रेट करते हैं 1880 से। वो अपने वर्कर्स और यूनियंस को ऑनर करते हैं जो उन्होंने अमेरिका को इतना विशाल देश बनाया। लेकिन ब्रिटिश वर्कर्स सेलिब्रेट नहीं कर रहे सर। वहां पर गहरी ठंड है। कल रात को हमने यहाँ न्यूयॉर्क में भी हीटिंग यूज की थी और वहां पर खाद्य पदार्थों की कमी है। तो हीट करें या ईट करें, अब उनको ये चुनाव करना है। अब ये मैडम जो बन गई हैं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री या बनने जा रही हैं, आपने कहा इसका क्या असर पड़ेगा? 0 से भी कम। ये आई थी भारत में मार्च 2022 में, उसी दिन जब रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव भी यहाँ पर थे और उस समय ये बोली कि हम भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि यूक्रेन में समस्या है। यानी अगर यूक्रेन में समस्या नहीं होती तो हम भारत के साथ संबंध मजबूत नहीं करते। सर, ब्रिटेन की समस्या क्या है? ब्रिटेन की समस्या ये है कि उसे एक अंग्रेजी शब्द है एटाविज्म। आप इतिहास में जीते हैं कि जी हम इतने बड़े थे, 25% जो धरती का सरफेस है वो हमारे कब्जे में था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आजकल ये नहीं चलता है। एक चीज आपको और बता देता हूं सर, रूस ने आपको पता होगा कि अपनी गैस और बंद कर दी है यूरोप को। यूरोपियन स्टॉक टैंक कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ब्रिटेन में भी। और लिज ट्रस की इलेक्शन का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है उन पे। तो क्या इंपैक्ट होगा? लेस देन 0। ये एक नाली में है, एक नाव में बैठी हैं, हाथ में चप्पू नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेशन है ये सर। जी सर, लेकिन दुनिया भी 2 भाग में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, शक्तिशाली मुल्क हैं, वो 2 खेमे में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बोरिस जॉनसन जब प्रधानमंत्री थे वो यूक्रेन गए थे, उस वक्त मैं भी यूक्रेन में ही मौजूद था और उन्होंने यूक्रेन को एक तरफ वादे किए थे तमाम तरीके के और दूसरी तरफ वो वादे आप बता रहे हैं जो विदेश मंत्री रहते लिज ट्रस ने किए थे भारत से। आपको क्या लग रहा है कि भारत आज ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर के देशों के लिए अब वो देश हो गया है, वो मुल्क हो गया है जिसके साथ हाथ मिलाना हर किसी देश के लिए बहुत जरूरी हो गया है और ब्रिटेन भी अब उसी रास्ते पर चलेगा? आपने बिल्कुल सही कहा है सर। मुबारक हो, यू हिट द नेल ऑन द हेड। ये ट्रस्ट ने अप्रैल में कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे और हम रूस को पूरे के पूरे यूक्रेन से बाहर निकाल देंगे। हम कौन है? लिज ट्रस और उसकी फौज जिसको लड़ना नहीं आता। भारत इस समय सर, अंग्रेजी के एक एक्सप्रेशन है स्विंग स्टेट।
हम स्विंग स्टेट बन चुके हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि भारत उनकी तरफ जाए, लेकिन भारत, जैसे आपके शानदार विदेश मंत्री जो मेरे साथ भारतीय विदेश सेवा के सदस्य थे, उन्होंने कहा है वी विल डिसाइड कि हमारा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो जितने शक्तिशाली देश हैं सब चाहते हैं कि भारत जैसा शक्तिशाली देश, थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड, और आपने बताया 5वें नंबर पर अब हमारी इकोनॉमी आ गई है नॉमिनल टर्म्स में, सब हमारी दोस्ती चाहते हैं। कहां थे ये लोग जब हमें इनकी जरूरत थी? आज भारत फैसला करेगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अपने हित के आधार पर। ठीक है, जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, सर आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक जी, जेके त्रिपाठी जी, ऋषि सुनक के हारने की वजह आपको क्या लगता है? 1,60,000 सदस्यों ने वोट किया और लगभग 20,000 से ज्यादा वोटों से ऋषि सुनक की हार हुई। इससे पहले सांसदों ने जो वोट किया था उसमें उनकी जीत हुई थी। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या सांसदों की पसंद वो थे और सदस्यों की पसंद नहीं बने? देखिए, सांसदों की पसंद, सांसद जो होते हैं चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं, और वो सोचते हैं, मैं नहीं करता हूँ कि वो करते हैं, वो सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उस हिसाब से वो वोट देते हैं। जहाँ तक बाकी जो सदस्यों की बात है कि जो सदस्यों ने चुनाव किया, तो जैसे मैंने पहले बताया कि अभी भी आम ब्रिटिश जनमानस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री कोई अश्वेत हो। अभी वो स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। हाँ, एक आध मेयर, छोटे मोटे लंदन के मेयर तक हो जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अभी भारतीयों का किसी भी अश्वेत। सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, वापस मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को बधाई दी है नई भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए। बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा है, विश्वास है भारत और यूके की साझेदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई देते हुए कहा गया है कि नई भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए बधाई, विश्वास है भारत और यूके की साझेदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं त्रिपाठी जी कि साझेदारी मजबूत होगी, और जब भी किसी देश में इस तरह का कोई बड़ा व्यक्तित्व आता है, कोई बड़े पद पर वो कोई व्यक्ति बैठता है या बदलाव होता है, तो इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि आने वाले दिनों में जो साझेदारी है, जो एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? त्रिपाठी जी, देखिए ऐसा है कि ये सामान्य डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है कि किसी भी देश में जब नई सरकार बदलती है, नया एग्जीक्यूटिव आता है, तो दूसरा देश कितना भी उसका दुश्मन क्यों न हो, कहता बधाई देता और कहता कि हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आपके शासनकाल में हमारे रिश्ते और अच्छे होंगे। ये नहीं कहता कि हमारे रिश्ते खराब थे और थोड़े से ठीक होंगे, कहता और अच्छे होंगे। तो वो तो बात है। रही बात लिज ट्रुस की, या फिर जैसे आपने अभी कुछ देर पहले एम्बेसडर बोहरा से पूछा था कि ऋषि सुनक के आते तो क्या फर्क पड़ता। देखिए, ऋषि हम भारतीय थोड़ा बहुत ज्यादा ही मैं आपको कुछ ही देर के लिए रोक रहा हूं, माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुनील जालान, लीडर कंजर्वेटिव पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं, वापस आपके पास लौट कर आता हूं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। और कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, सदस्यों ने अंतिम मुहर लगा दी है लिज ट्रस पर। ऋषि सुनक जो हैं वो पिछड़ गए, वो हार गए। इस जीत को और ऋषि सुनक के हार को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हाय, नमस्कार, मेरा नाम सुमीत जालान है। देखिए, ऋषि सुनक जी की हार को हम यहाँ पर कोई इंडियंस की हार के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन हैज़ मूव्ड ऑन। हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं 1947 से, और जो यूजुअल सिनेरियो आता है कि अगर आपकी ब्राउन स्किन है तो आप लीडर नहीं बन सकते। अगर आप देखें तो यहाँ के भी मंत्रिमंडल में टॉप 3 पोजीशंस, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, इंडियन बैकग्राउंड के लोगों ने ही ली है। तो ये कहना अभी मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि ये सोचना कि इंडियन बैकग्राउंड के लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इनफैक्ट ऋषि सुनक को मेजॉरिटी ऑफ एमपी का सपोर्ट मिला है थ्रू आउट। मैंने भी काउंसिलर इलेक्शन यहाँ लड़ा, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ ये वेरी वाइट डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा फेस नहीं किया कि अगर मैं ब्राउन स्किन हूँ या इंडियन ओरिजिन का बंदा हूँ तो मुझे मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप कंजर्वेटिव पार्टी के ही लीडर हैं,
तो लिज ट्रस जो हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका झुकाव किस तरफ है, भारत को लेकर वो क्या सोचती हैं, भारत के साथ रिश्ते आने वाले दिनों में कितने बदल सकते हैं लिज ट्रस के आने के बाद, प्रधानमंत्री पद की शपथ के बाद? देखिए, भारत बहुत ही अहम भूमिका रखता है वर्ल्ड स्टेज पे। तो कोई भी लीडर अगर ब्रिटेन में आता है वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता, रिगार्डलेस ऑफ वो अगर ऋषि सुनक हैं या लिज ट्रस हैं। जहां तक इम्प्रूवमेंट्स की बात है, हर इंसान, हर प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पर होगा वो भारत से इम्प्रूव करना ही चाहेगा, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन एज अ कंट्री नीड्स मोर अलाइज। हमें ज़्यादातर आउटसाइड यूरोप जा करके रिश्ते बनाने हैं और गहरे करने हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लिज ट्रस के व्यक्तित्व को ले लीजिए या लिज ट्रस की लीडरशिप को ले लीजिए, उसमें भारत अहम हिस्सा प्ले करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जालन साहब, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया जगत त्रिपाठी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।